नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन और एट। ये दोनों प्रीपोजिशंस है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इन्हीं दोनों प्रीपोजिशंस में इन और एट में कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो एग्जाम में गलती कर बैठते हैं या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि वो इजी होता है। तो इसी चीज को हम लोग आज 5 एग्जाम्पल से समझेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। मैंने 5 सेंटेंस लिखा है विथ ब्लैंक्स, जिसमें आपको इन या फिर एट लगाना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और हम लोग इसके रूल्स को भी समझेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, ही लिव्स ब्लैंक दिल्ली। यहां पर क्या आएगा, इन आएगा या फिर एट आएगा? यहां पर एट नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन। ही लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर का नाम है। मतलब जब हम शहर का नाम ले, देश का नाम ले, कस्बे का नाम ले, तो वहां पर इन आएगा, एट नहीं आएगा। एट छोटे जगहों के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट में बता नहीं रहा हो, तो फिर आपसे सामने वाला पूछेगा कि दिल्ली में आप कहाँ रहते हो। आप बोलोगे साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली भी बहुत बड़ी जगह है, तो फिर वो पूछेगा साउथ दिल्ली में कहाँ, तो आप बोलोगे हौज खास या फिर छतरपुर, ऐसा कुछ। तो जब छोटा जगह मतलब एग्जैक्ट लोकेशन आपको जब पता हो, तो आप उसके लिए एट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ही लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पर इन बड़े शहर, देश, कस्बे, इस सब के इसके लिए हमेशा इन का हम लोग यूज करते हैं। एट कहना है, एट हो गया छोटे लोकेशन के लिए, छोटे मतलब जगहों के लिए। दूसरा है सी इज वेटिंग ब्लैंक दी बस स्टॉप। यहां पर क्या आएगा, इन या एट? यहां पर इन नहीं आएगा, यहां पर आएगा एट। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर छोटा जगह हो कोई, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, तो हम लोग उसके लिए एट यूज करेंगे। बस स्टॉप एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उसके लिए हम लोग एट यूज करेंगे। सी इज वेटिंग एट दी बस स्टॉप। लेकिन यहां पर इन तभी सही होगा जब ये स्टॉप नहीं रहेगा। यहां पर हम लिख सकते हैं सी इज वेटिंग इन दी बस, मतलब बस के अंदर, तब यहां पर इन सही होगा। मतलब वो बस के अंदर वेट कर रही है। बस एक इनक्लोज्ड स्पेस है। इनक्लोजर, जब चारों तरफ से घिरी हुई कोई चीज हो, इमारत हो, घर हो, गाड़ी हो, तो हम लोग इन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप और सी इज वेटिंग इन द बस। बस के अंदर वेट कर रही है या बस स्टॉप में वेट कर रही है। तो बस स्टॉप में वेट करने के लिए एट, और बस के अंदर वेट कर रही है तो उसके लिए इन। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तीसरा है आई अराइव्ड ब्लैंक 5 PM। यहां पर इन नहीं होगा, एट होगा। कोई भी मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्लॉक के लिए हमेशा याद रखो कि क्लॉक के लिए हमेशा एट का यूज करेंगे। यहां पर इन नहीं आएगा। आई अराइव्ड एट 5 PM, आई अराइव्ड एट 6 PM। तो क्लॉक के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा एट लगेगा, इन नहीं लगेगा। फोर्थ है वी मेट ब्लैंक द स्टेशन। तो यहां पर इन नहीं आएगा, एट आएगा। जैसे अभी मैंने बताया, मतलब पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए यहां पे हमको पता है स्टेशन एक छोटी जगह, पॉइंट ऑफ लोकेशन हो या फिर एक छोटी जगह, वहां पर हम लोग एट का यूज करेंगे। छोटे पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए, छोटे लोकेशन के लिए एट का यूज करते हैं। इसके साथ एक और रूल याद रख लो कि स्टेशन, जैसे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, जहां पर हम लोग छोड़ने जाते हैं, किसी को रिसीव करने जाते हैं, या फिर कोई आता है या जाता है, मतलब अराइवल या डिपार्चर, तो पॉइंट ऑफ लोकेशन उस जगह पर भी हम लोग एट यूज करते हैं। एट द स्कूल गेट, एट द एयरपोर्ट, वहां पे हम लोग अराइवल या डिपार्चर के लिए एट यूज करते हैं। तो ये दोनों रूल याद हो गया। नेक्स्ट है सी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। यहां पर इन नहीं आएगा, यहां पर एट आएगा। बहुत ही इसका सिंपल रूल हमेशा याद रखो, गुड एट। ये एक फ्रेज है, मतलब किसी का हम स्किल्स बता रहे हैं, टैलेंट बता रहे हैं, वो गाने में अच्छा है, नाचने में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा हो, तो वो गुड एट होगा। गुड एट सिंगिंग, गुड एट डांसिंग, गुड एट मैथमेटिक्स। उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो डांस करने बहुत अच्छा है, वो गाने में बहुत अच्छा है, तो हमेशा गुड एट आएगा, गुड इन नहीं आएगा। ये एक फ्रेज की तरह याद रखो, बहुत सिंपल है। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, मैं तुरंत आपके उस कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपके जो डाउट हो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन रखा है, ही लाफ्ड ब्लैंक दी जोक ब्लैंक दी क्लासरूम। यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस है, इन दोनों में से किसी में एक इन आएगा, किसी में एट आएगा, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रीपोजिशन इन और एट पर जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट करें, मैं इस पर फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इन और एट पर। उस पर मैं कुछ और रूल और आपके डाउट जो है क्लियर करूंगा। तो अगर आपको इन 5 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। ये 6th आपका होमवर्क है, आप कमेंट कर सकते हो इसका आंसर, फिर मैं आपका रिप्लाई करता हूँ उसमें कि आपने सही बताया है या नहीं बताया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और ऐसे ही शॉर्ट ग्रामर ट्रिक्स के लिए, डेली वोकेबलरी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू।